हाय फ्रेंड्स, निशा अग्रवाल की चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं अनुपमा सीरियल के जो एपिसोड रोज़ का होता है, नाइट में दिखाया जाता है, उसके बारे में मैं आपको अपडेट देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आज रात में जो दिखाया जाएगा वो इस तरह से है कि अनुपमा अपनी माँ के घर रह रही है। तो वापस उसकी माँ ने उसको हिम्मत दी है, तो वो वापस अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, जीना सीखने रही है। तो वो घर से बाहर निकलती है, वैसे ही अड़ोस पड़ोस की लेडीज़ लोग उसको घेर लेती है और उससे 10 तरह के सवाल पूछती है। अनुपमा, तुम कैसी हो? तुम अलग हो गई हो अनुज से, क्या हुआ? तुम्हारा झगड़ा हुआ है? इस तरह से 3-4 सवाल पूछती है और फिर वो अनुपमा कुछ नहीं कह रही है, बस चुपचाप सुन रही है। तो वापस से आपस में जो लेडीज़ लोग होती है बात करती है, अनुपमा को ताने दे रही है कि है ना, अनुपमा जैसी किस्मत तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसकी 2-2 शादियाँ टूट गई। जैसे कि पहले बलराज से टूटी तो हम लोग सोचते थे चलो बलराज में कमी है, इसलिए उसका नेचर है, इसलिए वो उसकी वजह से ही टूटी है इसकी शादी। लेकिन अनुज इतना सीधा साधा, इतना अच्छा, इससे भी इसकी शादी नहीं निभाई गई। तो मतलब कि इसमें ही कुछ कमी है, अनुपमा में ही कुछ कमी है, इसलिए इसकी ये शादी भी टूट गई है। और अनुपमा को कहते हैं कि तेरे संस्कार ही ऐसे हैं, तूने अपने बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार दिए हैं। तेरा बड़ा बेटा भी तिंजल से लड़ाई करता रहता है, झगड़ा करता रहता है। पाकी भी अपने हस्बैंड आदि से लड़ाई करती रहती है, झगड़ा करती रहती है, वो भी अलग हो जाती है, कितनी बार मायके आके बैठ जाती है। तो तूने अपने जैसे ही अपने बच्चों को भी बना दिया है, तो तेरे में ही कमी है, तू ही नहीं निभा पाई अपनी शादी। तो अनुपमा दुखी होकर टूट कर थोड़ा आगे निकल कर दूर जाके एक बेंच पे टेबल पे बैठ जाती है और दुखी होती है। तो उसकी आत्मा सामने से उसको मतलब एक रूप में उसको है ना समझाती है कि अनुपमा, तू ऐसी नहीं थी, तू सबकी क्यों सुनती है, तेरी क्या गलती है, तू लोगों को जवाब क्यों नहीं देती है, तू डरने वालों में से नहीं है, हिम्मत वाली है। तू अगर जवाब नहीं देगी तो ज़िंदगी भर तुझे गिल रहेगा कि तूने किसी को जवाब नहीं दिया, तू सही थी। तो उसकी आत्मा उसको अपने आप ही उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको धक्का दे रही है कि तू आगे बढ़ और तू इनको जवाब दे। अगर आज जवाब नहीं दी तो कभी नहीं दे पाएगी और रोज़ तुझे ये लोग ऐसे ही ताने देगी। तो वो अपने आप को खड़ी करती है, हिम्मत जुटाती है और वापस से जाती है। तो उससे पहले उसकी माँ और उसका भाई वहाँ दरवाजे पे खड़े होकर देखते हैं कि दोनों कि है ना अनुपमा को ये लोग ताने दे रहे। तो उसका भाई बोलता है, माँ मैं जाता हूँ, इनको बोलता हूँ कि इस तरह से ना करें। तो उसकी माँ बोलती है, नहीं अनुपमा ने थोड़ी देर पहले ही क्या बोला था कि है ना, तुम मेरी कमजोरी मत बनो, मेरी ढाल बनो, ठीक है। तो उसको अपना सामना खुद ही करने दे, पीछे हम खड़े हैं, जो होगा देखा जाएगा, पहले उसको ही खड़े होने दे। तो अनुपमा जाती है और उन औरतों को जवाब देती है कि सबके घरों में दुख और सुख लगा रहता है। सब अपने उन औरतों को बोलती है, तुम कभी अपने पति से लड़के अपने मायके नहीं जाती। वहाँ जेंट्स खड़े होते हैं, जेंट्स को बोलते हैं, कभी तुम्हारी बीवी से झगड़ा होता है तो तुम क्या अपने दोस्त के यहाँ 2-3 दिन के लिए रहने नहीं जाते? तो क्या इसका मतलब तुम्हारा रिश्ता टूट जाता है? नहीं ना। तो वैसे हम मेरा और अनुज का भी झगड़ा हुआ है, थोड़ी अनबन है, लेकिन हम दोनों अलग नहीं हुए। हर घर की कहानी ऐसे होती है, उतार चढ़ाव आता रहता है। और दुख, अगर किसी का दुख है देखकर तुम हंसो मत। उन औरतों को बोलती है कि किसी को दुखी देखकर तुम उस पर नमक मत छिड़को, अपने घर में खाना बनाओ, उसमें नमक छिड़को, क्योंकि जब हम खुद के घर में दुख होगा तो कोई नमक डालेगा तो वो जलन होगी, तो तुम जो करोगे वही तुम्हें वापस आएगा। तो भगवान के लिए तुम लोग तुम्हारे अपने घर में मस्त रहो, किसी के दुख को और मत बढ़ाओ, नमक डाल के जलन मत करवाओ। इस तरह से वो बोलती है और भगवान को बोलती है, भगवान सबको अच्छी तरह से रखना, इस तरह से बात करती है। उधर बलराज बड़ा खुश हो रहा है कि उसकी जॉब लग गई, घर वाले बड़े खुश है उसे देखकर। वो सबको मिठाई खिला रहा है और थोड़ा पागलपन जैसा कह रहा है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि
अनुपमा भी अलग हो गई तो अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वो खुशी के मारे झूम उठता है और बोलता है कि अब है ना मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा और अनुपमा की भी लाइफ में सब अच्छा होगा। तो सब आश्चर्य करते हैं। काव्या बोलती है अनुपमा कहाँ से बीच में आ गई? तो बोला वो बीच में नहीं आई, वो पहले से थी। तो इस तरह से बोल रहा है। तो सब कोई बोल रहे हैं वो कैसे? तो बोला अनुपमा भी अपनी नई शुरुआत कर रही है और मैं भी अपना नया कर रहा हूँ। और वो ताने के रूप में बोलता है कि जो पुराना रिश्ता होता है वो पुराना ही रहता है और हमेशा के लिए रहता है, और जो सेकंड चांस होता है वो थोड़ी देर के लिए ही होता है, उसमें वो लगाव नहीं होता है। और जो पुराना होता है वो हमेशा ज़िंदगी भर का साथ होता है, सेकंड चांस तो थोड़ी देर के लिए। इस तरह से काव्या को भी ताना मारता है और काव्या को बोलता है तुझे भी तेरे पहले पति के साथ जाना है तो जा सकती है, उसके साथ घूम फिर, कॉफ़ी पे जा, डेट पे जा, कुछ भी कर, मुझे आई डोंट केयर, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से उसको बोल रहा है। तो बाबूजी बोलते हैं तू बिल्कुल पागल हो गया है, तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब बोलते हैं इससे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है। उसको बड़ा अच्छा लग रहा है कि है ना अनुपमा अकेली हो गई और कह रहा है कि अच्छा है अब अनुपमा भी एकदम सीधी लाइन पे चल रही है पहले के जीवन पे। अनुज का भी अब कोई इंटरफेयर नहीं, आराम से अपनी ज़िंदगी जिएगी। और उसको वो ये महसूस कर रहा है कि शायद उसका जो पहला प्यार है जो अनुपमा है वो उसके साथ जुड़ जाएगी, उसको इस तरह से आस है। और इधर जो अनुज की भाभी है वो बड़ी खुश होती है, मालकिन बन गई है कपाड़िया हाउस की, और नौकरों को भी डांटती है कि जो बड़ी मालकिन जो अनुपमा बोल रही थी वो सब अभी कुछ नहीं, अभी जो मैं कहती हूँ वही होगा। और इधर आदि को और अनुज के भाई को बहुत अच्छी डील मिलती है तो दोनों जन खुश होकर आते हैं। और इधर इसका पाकी का फ़ोन बजता है तो उसकी दीदी जो होती है आदि की वो नहीं उठाती है। फिर आदि के सामने ही फ़ोन बजता है तो वो उठाने जाता है तो उसको रोक देती है, बोलते मत उठा, नहीं तो उसको आना होता तो आ जाती ना, वो उसको जब आना होगा आ जाएगी। इस तरह से बात चलती है और यही आज रात में दिखाया जाएगा। तो सब कोई आप लोग आज रात का एपिसोड अनुपमा देखिए, एंजॉय कीजिए। और कल के एपिसोड के लिए कल का मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं टीवी में जो दिखाया जा रहा है उससे पहले मैं आपको कहानी बता दूँगी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।